हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज बात करेंगे नीतू मेहना के बारे में। नीतू मेहना जी का परसों मैंने ब्लॉग देखा। मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मेरा ब्लॉग इस पर नहीं बन पाया, वीडियो नहीं बन पाया, सॉरी। और नीतू मेहना जी के यहाँ से बहुत बुरी खबर आई है कि उनके देवर जी का अचानक डेथ हो गई। तो डेथ जो आपको उनके वीडियो में दिखते हैं अक्सर, मिल्की के पापा जो देवर जी, वो नहीं हैं। ये इनके सबसे बड़े देवर थे और ये थे अनमैरिड और बाहर रहते थे, मतलब इनसे दूर रहते थे। एक इनकी अपनी शॉप थी और शॉप में ही इनको अचानक रात के लगभग 8 से 9 के बीच में इनको हार्ट अटैक आया। तो ये जो देवर थे इनसे इनका संबंध जो था, जो रिलेशन था, बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि 14 साल तक इन परिवारों से बिल्कुल अलग थे वो। बिल्कुल इनकी, नीतू मेहना की जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो इनसे बिल्कुल भी बोलचाल नहीं थी। बहुत मतलब अनबन चल रही थी, कुछ आपसी मनमुटाव था इनके बीच में। तो ये इनसे बातचीत नहीं हुई। और बातचीत कब हुई, अभी आपने इनका कोई वीडियो अगर देखा होगा तो, नहीं देखा तो मैं आपको अपडेट देती हूँ कि नीतू मेहना का भी कुछ दिनों पहले ये था, बर्थडे था। तो बर्थडे में आई थे इनके देवर। तो ये बता रही थी कि 14 साल की अनबन के बाद, मनमुटाव के बाद आज हमारी सुलह हुई है और आज हमारा इनसे बात हो रही है। तो आज 14 साल बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ है और मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ गिले शिकवे सारे दूर हो गए। तो 14 साल बाद इनसे मुलाकात हुई और 14 साल बाद सब कुछ एक हुआ, परिवार एक हुआ। माँ बाप थे इनके, सास ससुर थे, सारे देवर थे। तो देखिए कितना बड़ा डिस्टेंस था, और दूर भी हुआ तो कब, और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। और भगवान की नियत देखिए कि कुछ ही दिनों अभी हुए थे, सब कुछ ठीक हुआ था और अचानक वो भगवान को प्यारे हो गए। तो सबसे पहली बात तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी उनको ये बताएं, उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको भगवान शांति दे। तो नीतू मेहना के लिए बहुत बड़ा गम, बहुत दुखों का पहाड़ है उनके माँ बाप के लिए, उनके सास ससुर के लिए। और जिस तरह की नीतू मेहना जानी जाती हैं कि ये कंट्रोवर्सी में बहुत बुरी तरह फंसी थी, लेकिन उनका दुख, उनका सुख, उनका चुलबुलापन आपने देखा होगा। मीठी खट्टी यादें हैं, कड़वी यादें भी हैं उनके पूरी जर्नी से। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को अच्छी लगती होंगी, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छी लगती होंगी। लेकिन कुछ लोग उनको इस तरह से देखते हैं कि ये जगत औरत की पूरी तरह राजदार थी। ये चाहती तो उसको समझाती, बुझाती या उसको रास्ते पर लाती। तो कुछ अपनी एक मजबूरियाँ होती है ना, पता नहीं क्या मजबूरी थी इनकी। बहुत प्यार करती थी इसलिए चुप रहती थी, या किसी दबाव में रहती थी, प्रेशर में रहती थी। कुछ ऐसी बातें हो गई इन लोग के बीच में कि एहसान इनका जगत औरत का बहुत था नीतू मेहना के ऊपर। कुछ ना कुछ तो बातें होंगी ही। ये तो सब अंदर की बातें हैं जो कि नीतू मेहना बाहर नहीं लाई हैं, और अब तक नहीं लाई तो अब क्या लाएंगी। लेकिन हाँ, आपने देखा ही होगा कि जगत औरत के मुकाबले नीतू मेहना की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और अब मेहनत करती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो एक सीधी सादी आम महिला जैसी होती है, घरों में बहू होती, वैसी हैं ये नीतू मेहना। और इनकी क्या मजबूरियां नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। और अगर आप लोग को कुछ बात पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल बात करते हैं इनके देवर जी की। तो देवर जी से तो इनका सब कुछ नॉर्मल हो गया था, बातें होने लगी थी, सब कुछ व्यवहार और रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन भगवान को नहीं मंजूर था। कुछ दिनों की ही मंजूरी थी कि चलिए कुछ दिन ही रह लीजिए, और उसके बाद दिन के देवर का देहांत हो जाता। तो बात करें इधर कि जगत औरत 14 तारीख को जो जबलपुर में इवेंट होने वाला है उसका प्रसार ज़ोर शोर से कर रही है। तो अब की पहली बार ऐसा होगा कंट्रोवर्सी के बाद कि जगत औरत और नीतू मेहना का पहली बार सामना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जगत औरत का सामना करने के लिए क्या नीतू मेहना जाएंगी? क्योंकि आज 9 तारीख है आई थिंक, और ये वीडियो मेरा आज दोपहर तक आप लोग को मिल जाएगा। अभी मैं सुबह में बना रही हूँ। तो अगर आज से ही जोड़ें तो अभी 13 दिन के जो हमारे हिंदू धर्म में रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा टाइम देना होगा। और उसके बाद अगर बहुत कम में करें तो 7 दिन में अगर कर देंगी तो भी 7 दिन नहीं पूरे पड़ते हैं। तो अब देखना ये है कि नीतू मेहना जाती हैं इस इवेंट में कि नहीं जाती हैं, कि अपने परिवार के रिचुअल्स पहले पूरे करती हैं तब जाती हैं। लेकिन हाँ, तब तक तो ये इवेंट ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेट
14 जून है। तो देखना है नीतू मेहना क्या डिसीजन लेती हैं। लेकिन सर मेरे को तो यही लगता है मुझे कि परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी इवेंट को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहला हमारा परिवार होता है, हमारा घर है, जहाँ हम सुकून के 2 पल बिता सकते हैं, सुकून से ज़िंदगी वहीं काटनी होती है, सुबह शाम हमारी वहीं होती है। तो सबसे पहले शांति आपके परिवार में बरकरार होनी चाहिए। तो आई थिंक नीतू मेहना भी यही करेंगी और करना भी चाहिए। तो अभी तो ताज़ी ताज़ी ही बात है और 14 तारीख को इवेंट है। जगत औरत खूब ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है। कहाँ कौन जाता है, कौन आता है, कौन नहीं आता, ये तो बात की बातें हैं, वक्त आएगा तो पता ही चलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इनके देवर जी के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान चला जाता है उसके लिए फिर कोई शिकवा शिकायत करने का या रखने का कोई मायने नहीं रखता। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं भी प्रार्थना करती हूँ। और इस दुख की घड़ी में नीतू मेहना के परिवार को ये जो क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति हुई है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता उन्हें प्रदान करें। तो वीडियो एंड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।